हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारियत वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाला हूँ। एक्चुअली इन्फॉर्मेशन जो है कल ये दोपहर के टाइम पे लगभग अपलोड हुई थी, तो मेरे से जो है मिस हो गई थी आपको बताने के लिए, लेकिन फिर भी मैं जो है आपको इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो बेसिकली ये जो नोटिस है ये एमसीसी की तरफ से स्टे वैकेंसी राउंड के लिए रिलीज किया गया था, और ये उन कैंडिडेट्स के लिए था जिन्होंने मतलब इनवॉलंटरी जो है मतलब जो आपका स्टे वैकेंसी राउंड था उससे ऑप्ट आउट करने के लिए यस पर टिक कर दिया था। ठीक है, मतलब ये कि आपने गलती से यस कर दिया, आपको पता नहीं था कि यस करना है नो करना है। ठीक है, तो उसके लिए नोटिस निकाला गया था कि इन केस अगर आपने यस कर दिया है तो आप किस तरीके से वापस से आप स्टे वैकेंसी राउंड में इन हो सकते हो, मतलब पार्टिसिपेट कर सकते हो यस करने के बाद भी। ठीक है, तो बेसिकली इसका टाइम तो देखो निकल चुका है, लेकिन फिर भी एक ही आप एक बार ये कर लेना, क्योंकि मेरे से इन्फॉर्मेशन मिस हो गई थी। अगर आपने वेबसाइट पर चेक कर लिया था जाकर तो अच्छी बात है, इनकेस नहीं करा था तो अभी भी ये जो प्रोसीजर है वो एक बार कर लेना। ठीक है, तो ये अर्जेंट अटेंशन है। इन लाइट ऑफ सेवरल रिप्रेजेंटेशंस रिसीव्ड बाय द नीट यूजी कैंडिडेट्स, इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी टू गिव वन टाइम मेजर टू द कैंडिडेट्स who have wrongly opted yes at the time of opting out from the stay vacancy round। ठीक है, तो ये नोटिस उनके लिए जिन्होंने yes पर टिक कर दिया था स्टे वैकेंसी राउंड में ऑप्ट आउट ऑप्ट आउट करने का जो ऑप्शन था उसमें। The candidates who have opted as yes should immediately send a notarized affidavit stating that they have wrongly put yes. The candidate should immediately send the affidavit latest by 6 p.m. of 2012-2022। ठीक है, तो कल की ही डेट में इन्होंने शाम के 6 बजे तक ये मांगा था। ठीक है, और ये मेल आईडी दी थी, इस पर करना था। अब ये इन्फॉर्मेशन इन्होंने खुद ही जो है दोपहर में अपलोड करी है, तो मेरे से भी नोटिस मिस हो गया और काफी स्टूडेंट जो है वो ये नोटिस को चेक कर ही नहीं पाए होंगे। ठीक है, तो लेकिन फिर भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मतलब एक सेफ साइड रखने के लिए अगर आप ये करना चाहते हो और आपसे यस हो गया था तो आप ये प्रोसीजर कर लो। अगर कुछ होना होगा तो हो जाएगा और नहीं होना होगा तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, लेकिन फिर भी अपना ट्राई कर लो। ठीक है, टाइम तो कल शाम को 6 बजे तक था, क्योंकि लेकिन दोपहर में जब इन्होंने अपलोड करे तो इतने कम टाइम में इन्हें भी सोचना चाहिए था कि कौन ही देखेगा नोटिस को। ठीक है, या फिर ये सभी कैंडिडेट्स को मेल करते तो ऐसा होता नहीं एमसीसी की तरफ से। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, शाम तक करना था। अगर आप अभी मॉर्निंग में भी कर देते हो 11-12 बजे तक तो अच्छी बात है, करके देख लो। ठीक है, द कैंडिडेट शुड अटैच द फॉलोइंग एफिडेविट एज पर एनेक्चर ए, नीट स्कोर कार्ड, आधार कार्ड, एमसीसी एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो देखो ये इन्होंने एक एफिडेविट का जो है फॉर्मेट दिया है। अब यहां पर आप ऊपर देख सकते हो इन्होंने क्या लिखा था, सेंड अ नोटराइज्ड एफिडेविट। ठीक है, तो इसकी जो है आपने नोटरी करवानी है। बेसिकली ये जो आपको एनेक्चर ए में जो ये एफिडेविट का फॉर्मेट दे रखा है, इसको आप क्या करोगे, इसका आप प्रिंट आउट निकालोगे। ठीक है, प्रिंट आउट निकालने के बाद, और ये एमसीसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट पर ही पड़ा हुआ है। इनकेस आपको वहां ना मिले तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो ये सेकंड वाले पेज का जो है जो एनेक्चर ए है इसका प्रिंट आउट निकालोगे। प्रिंट आउट निकालने के बाद जो है आपको क्या करना है, मतलब इसी फॉर्मेट में जो है इस पर नोटरी होगी। तो आपको क्या करना है, अपने नियर बाई जो भी तहसील है या फिर जहां पर भी जुडिशियल वर्क होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन का जहां पर भी काम होता है नोटरी स्टैम्प पेपर से रिलेटेड, वहां पर जाओगे और उनसे बोलोगे कि हमें इस एफिडेविट की नोटरी करवानी है। ठीक है, तो ये आप एफिडेविट उनके सामने दिखा देना कि ये है और इसकी जो हमें नोटरी करानी है, तो वो आपको बता देंगे कैसे कैसे करना है। तो ये पूरा फिल करना होगा और इसको उसकी जो है कि स्टैम्प पेपर के ऊपर नोटरी हो जाएगी। ठीक है, तो वहां आप ये प्रोसीजर करा लेना, और फिर जो आपको वहां से डॉक्यूमेंट मिलेगा, वहां पे स्टैम्प वगैरह लग के सब कुछ, वो डॉक्यूमेंट क्या करना होगा, आपको इस मेल में अटैच करना होगा। ठीक है, तो वो मतलब जो कंप्लीट एफिडेविट होगा उसकी जो भी फोटोज होंगी, एक ये वाला हो गया, एक और शायद इसके साथ और मिलेगा, तो उन दोनों की जो फोटो मतलब फोटो आप क्लिक करके स्कैन करके जो है या तो पीडीएफ बना लेना उस एफिडेविट की, और उसका जो नाम होगा पीडीएफ का वो एफिडेविट रख देना। ठीक है, तो वो हो जाएगा। एक वो हो गया आपका एफिडेविट। दूसरा आपको इस नीट का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, जो आपका रिजल्ट आया था जिसमें आपका स्कोर लिखा था, वो आपको इस मेल में अटैच करना होगा। आधार कार्ड की फोटो फ्रंट साइड और बैक साइड दोनों की एक ही मतलब उसमें पीडीएफ बना लेना उसकी आधार कार्ड की, वो यहां पर अटैच करनी होगी। और जो एमसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म है, ठीक है, तो ये एप्लीकेशन फॉर्म बेसिकली या तो काउंसलिंग वाला होगा। ठीक है, एमसीसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है जो काउंसलिंग के टाइम पे आपने शायद प्रिंट वगैरह अगर सेव करा होगा तो वो आपको इसके साथ अटैच करना है। तो ये चारों डॉक्यूमेंट करने हैं, तो ये आप अटैच करके जो है ये इनकी ईमेल आईडी दी है ugmcconlinereporting@gmail.com, इस पर आप ईमेल कर दो। तो ऐसा किसी के कैंडिडेट्स के साथ भी हुआ था, तो वो आज 11-12 बजे तक भी इसको कर ले तो सही रहेगा, चांसेस हैं। ठीक है, तो वैसे तो देखो उन्होंने कल शाम 6 बजे तक का टाइम दिया था,
लेकिन फिर भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे से मिस हो गया, क्योंकि मेरे से ही एक्चुअली ये मिस हो गया था, तो हो सकता है कि आपसे भी मिस हो गया हो। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ है और फिर भी आप एक ट्रायल लेना चाहते हो तो प्लीज इतना काम आप कर लो और ये सारे डॉक्यूमेंट जो है अटैच करके आज मेल कर दो। ठीक है, तो ये कर लेना, क्योंकि कल दोपहर में जब इन्होंने नोटिस निकाला और फिर शाम को 6 बजे तक का टाइम दे तो बहुत ही कम टाइम होता है। ठीक है, जब आप दोपहर में नोटिस निकाल रहे हो उसके बाद आपको खुद ही ये सोचना चाहिए कि नोटरी वगैरह का काम भी जो है दोपहर तक ही होता है, 2-3 बजे तक या 4 बजे तक। ठीक है, तो सबके लिए पॉसिबल नहीं है, तो आप ये काम आज कर सकते हो तो एक बार कर जरूर लेना। ठीक है, तो ये एक चांसेस हैं आपके सेफ साइड पर वापस आने के लिए। ठीक है, तो इस एफिडेविट में यही सब लिखा है कि मैंने जो है गलती से येस पर क्लिक कर दिया था, लेकिन मैं फिर से जो हूँ पार्टिसिपेट करना चाहता हूँ स्टे वैकेंसी राउंड में, यही सब लिखा है। और नीचे यहाँ पर नेम, रोल नंबर और सिग्नेचर, ये सब चीज आ जाएंगी। ठीक है, अब इसके बाद कोई डाउट हो, आपको कुछ पूछना हो इसके रिगार्डिंग कैसे करना है, ये कैसे होगा, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर लेना। इंस्टाग्राम का जो लिंक है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन किया हुआ है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, और कोई अपडेट आएगा तो मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।